ॐ गणानां त्वं गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिं हवामहे भजोऽहं मां ब्रह्मा तप्लोजिगर्णिता विघ्नं विघ्नाशो विनायका वज्रो भानुचन्द्र गजानन गणाधिपतये नमो नमः। यासि स्वयं सुकृतिनां पवनेषु लक्ष्मीं पापात्विनामुदित्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धां कथं कुलजनप्रभावसुलज्जा तां मां नताईश्व परिपालयति विश्वं किं वर्णां तव रूपमाचिन्तमेत किं चातिवीरैर्मधुचैकारिपूरिं किं चावेतुं जरितानिं तव वरदुतानिं सर्वेषु देवगणाधिकेषु हेतु समस्तु जगतं त्रिगुणापि दोषे नैकायसे हरिहरनिगुरकृपालम् सर्वास्यखिलमिदं जगदतं भूतं माप्याकृतैः परमकृष्णमागम् ॐ विश्वेश्वरि त्वं परिपाहि विश्वं विश्वात्मिकाधारुषेति विश्वं विश्वेशवन्दा भवति भवन्ति विश्वाश्रये त्वयि भक्तिनाङ्ग देवी कृपन्नितिहारे प्रसीद प्रसीद माता जगतो कल्यश्व प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचर देवी प्रसीद परिपालय हरिभिदे नित्यं यथा सुर्वदानमेव साध्य पापानि सर्वजगतं विषमं नायशु उत्पातपाकजनिताश्मौ कुशलगान् करोतु शाना शुभेतेश्वरी शुभानुभाद्यान् विहन्तु चापुरा रोगान् शेषान् पहंसि रोष्टात् कामान् सकलान् विभीष्टान् त्वामाश्रितानां नाम विपिन्नराणां त्वमाश्रिता हेयजन्तं प्रयन्ति जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सर्वबाधा प्रशन्मनं त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी त्वमेव त्वया कार्यमस्य दुर्विनाशनम् दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके मम सिद्धिं
अशकुने सर्वं पुरुषात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम् ॐ ॐ शापूर्भुवः स्वाहा अतुलितबलधामम् ऐं शैरावदेहं धनुजीवनविशालं ज्ञानिनामं गृगण्यं सकलगुणिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियवदनं वातुजातं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थान देवता, ग्राम देवता, वासु कुल देवता, इष्ट देवता, आवाज सर्वत्र देवता श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ विराजित सभी भक्त वृंदों के श्री हृदय में विराजित मेरे सर्वेश्वर प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम। श्री सत महान भाव संत वृंदों के श्री चरणों में प्रणाम। माता के चरणों में प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी देवगण माता चरणों में उपस्थित सभी भक्तजनों के श्री चरणों में आज हम देवी भागवत के तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने प्रथम दिवस में पूजन यहाँ पर किया, शैलपुत्री का पूजन किया। द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारी का पूजन किया, जिनकी विस्तृत कथाएं भी हमने सुनी। आज माँ चंद्रघंटा का पूजन यहाँ किया गया, जिसकी कथा का श्रवण हम सभी किया एवं माँ के स्वरूप का, माँ की उपासना का हम सभी भक्तों ने आनंद पूजन अर्चन विधि अनुसार करते हुए मन को प्रसन्न किया। आज हम तीसरे दिवस की कथा में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के कथा को आगे बढ़ाते हुए तृतीय दिवस की कथा आप सभी विश्व कल्याण के लिए मेरे साथ माँ भगवती के श्री चरणों में, श्री कामिनी के श्री चरणों में वंदना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखा, सबो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार। सब वज्राप देख सदमार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में पाना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध भूत धन दान से वंचित रहे न कोई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया
करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत शोक दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। यह प्रार्थना है हम सभी ग्रंथों के माध्यम से इस विश्व में प्राप्त सभी जीवधारियों के लिए, उनके कल्याण हेतु परम पिता परमात्मा महान शक्ति से की गई, जिसमें सभी जीवधारियों को प्रभु की कृपा प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना निवेदन। आज हम देवी के बीज मंत्र की महिमा का चिंतन करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। जन्मेजय के पूछने पर कि सतव्रत नाम का जो ब्राह्मण था वह कौन था, उसको सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई और उसके माध्यम से एक शब्द का उच्चारण क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और उसका क्या मतलब। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। मैं तीर्थाटन करता हुआ मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मण समाज में कथा आई, इसी कथा का सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा कि महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है कि किस देवी देवता का पूजन करके मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो सकती। उन्होंने पूछा, क्या विष्णु की पूजन करने से, शिव की पूजा करने से, ब्रह्मा की पूजा करने से, अथवा विश्वकर्मा, वायु, इंद्र, कुबेर, अग्नि, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, अश्विनी कुमार, भग, उषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इनमें में नवजात शिशु का जातक संस्कार किया, पुत्र दर्शन करके उसका नामकरण कर दिया और उसका नाम रखा उद्धव। क्या नाम रखा? उद्धव। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिनों में पिता ने पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कर दिया। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित उदत्त को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण, क्योंकि ऋषि का यहाँ श्राप चल रहा है। क्या ऋषि ने उसका श्राप दिया था कि आपने जो मुझे बोला है उसी के अनुरूप तुम्हारा बालक भी गूंगा होगा, मूर्ख होगा। अब क्या किया जाए? तो उस बालक की जो प्रवृत्ति थी मूर्खों की बात थी, वह चुपचाप बैठा रहता। पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं हुई। उससे उसके पिता देवदत्त बड़े चिंतित हो गए। देवदत्त जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक का विधि भी नहीं जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में यह बात से फैल गई कि देवदत्त का जो पुत्र है वह महामुनि, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसको मूर्खों को उसकी निंदा करते। इस प्रकार सभी जगह माता पिता तथा भाई बंधु उसकी निंदा करने लगे। तब उस बालक के मन में बैराग उत्पन्न और वह वन को चला गया। वन में जाने के बाद गंगा नदी के किनारे एक उत्तम स्थान पर बड़ कुटी बनाकर वनवास करने लगा। एक निष्ठ होकर उसने मन में संकल्प कर लिया कि मैं सत्य ही बोलूंगा, कभी असत्य का वाचन नहीं। ऐसी उसने प्रतिज्ञा की और ब्रह्मचारी का पालन। अब वह जिस नगर में, जिस वन में रहता था, उसके आसपास के नगरवासियों को जब यह ज्ञात हुआ कि नगर में के बाहर वन में
जो मुनि रहते हैं वह सत्यवादी, वह असत्य वाचक नहीं। तब उसकी प्रशंसा होने लगी। कई क्षेत्रों से उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति से मिलने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए लोगों का आना प्रारंभ हुआ। सत्यनिष्ठा से प्रभावित लोगों ने उस ब्राह्मण का नाम ही सत्य रखा। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिता। इस प्रकार निर्मल जल उसे उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण को 14 वर्ष बीत गए, पर उसने कोई जप नहीं किया, आराधना नहीं की और ना ही किसी मंत्र का वह जान सका, क्योंकि उसने 12 वर्ष तक पिताजी के माध्यम से भी जो सीखा उसको भी उसको बोध नहीं था। अब केवल वन में रहकर कालक्षेप ही किया, समय को निकाला। तो सत्यव्रत द्वारा जहाँ सत्यव्रत का आश्रम बना, वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सत्य बोलता है, वह कभी असत्य का वाचक नहीं करता। अतः वह लोगों में उसका यह श्रेष्ठ फैल गया कि असत्यवादी है, मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आकेट करता हुआ एक महान के साथ उसी के मन में हाथ में धनुष लिए वहां। अब धनुषधारी किरात ने असुर को लक्ष्य बनाया और जोर से बाण खींचता हुआ उस पर प्रहार किया। जब बाण से विदा हुआ, असुर भयभीत होकर भागा और उस मुनि महाराज थे उनकी कुटिया में जा पहुंचा। के समीप मुनि महाराज उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारी की दशा को देखकर सत्यव्रत मुनि अत्यंत लज्जित हो गए। उनके हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। आगे से भयभीत जाते हुए देखकर दया के अतिरिक्त और दया के भाव से वो कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र का प्रयोग किया। एक ही शब्द का उच्चारण। उन्हें इसके पूर्व ना तो इस मंत्र का ज्ञान था और ना कभी उन्होंने इस मंत्र को सुना और ना इसकी कभी बात। देव योग से ही उनके मुख से यह मंत्र का उच्चारण हुआ। अब भी वह विमूढ़ हुई, नहीं मालूम होता था कि वह सारस्वत बीज मंत्र, उनको यह ज्ञान ही नहीं। उनके अंदर से यह तनिक भी भाव नहीं बनता, यह वही बीज मंत्र है जिसका वो और वो एक शब्द का उच्चारण कर। इसी बीच बाल की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपता हुआ शरीर वाला वह असुर कोई दूसरा मार्ग ना पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में जाकर छिप। थोड़ी देर बाद कान तक खींचा हुआ धनुष लिए एक दूसरे काल के समान विग्रह देह वाला वह किरात भी उस असुर को पूछता हुआ उस मुनि के मुनि महाराज के निकट जा पहुंचा। बाप शासन पर बैठे हुए सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याकुल प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और कहता है कि हे गुजरात, मैं जानता हूं कि आप असत्य का वाचक नहीं, आप सत्य हैं। तो कृपा कर बताइए कि जो मेरे बाण से घायल हुआ सुअर अभी दौड़ता हुआ आपके आश्रम के पास आया, वह कहां है? आप मुझे तो मुनि ने विचार किया कि मैं कभी असत्य नहीं बोलता और अगर मैं बता देता हूं तो उसका वध कर देता हूं और नहीं बताता हूं तो मैं मिथ्याभाषी होता हूं। अब क्या? बड़ा ही संकट वाला समय है। मुनि बार बार इस प्रकार का विचार करते हैं। तब वह बोलता है कि मुनीश्वर, आप मुझे शीघ्र बता दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी घर पर भूखे हैं और मैं इस भोजन के प्रबंध हेतु यहाँ आया और इसका मैंने शिकार किया।
अब आपसे कृपा करके आप उसे बता दीजिए। तो बार बार इस प्रकार का चिंतन करते हुए भाई सत्य वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि देख वो उनके मन में बार बार है विचार चल रहा कि अगर मैंने कह दिया कि मैंने देखा वो इधर गया और वहां जाके इसने पकड़ लिया, पकड़ के उसका वध कर दिया, तो उसका मृत्यु का एक जीव की जो मृत्यु होगी उसका दोष है। और मैंने नहीं बताया तो असत्य बोलने का मुझे दोष है। मन में विचार उत्पन्न करते हुए सत्यव्रत ने जो अपने मन और मस्तक से प्रवाहित एक शब्द का बीज मंत्र का उपयोग किया, बिंदु है तो बीज मंत्र का, उसके प्रयोग करने से भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दी, प्रसन्न हुई मां भगवती, और दुर्लभ विद्या देते हुए देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याओं की वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यव्रत ने व्याघ्र से एक श्लोक, या पश्यति न सावृते यावतोषणा पश्यति अहो व्यादृश कार्यानिदं किं प्रयच्छसि पुनः। जो आंख देखती है वह बोलती है, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती। सो हे व्याघ्र, अपने प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर निराश होकर वह व्याघ्र घर को लौट गया। फिर सत्यव्रत ने बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया, वाल्मीकि के समान कवि हो गए, समस्त लोगों में विख्यात हो गए। उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे और सम्मान पूर्वक आश्रम से अपने साथ कर ले जाते हैं। अतः हे राजन, पुनः आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परादेवी के सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजन करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र राष्ट्रीय देवी जो हमें समस्त प्रकार के भयों से मुक्त कर सकती हैं, समस्त प्रकार की सिद्धि को देने वाली हैं। बड़ा ही उत्तम विचार ने सुना। राजा जन्मेजय ने पूछते हैं, हे स्वामी, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से समय का वर्णन कीजिए। मैं उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाण रहित होकर वह यज्ञ अवश्य करूंगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उनके मंत्र, होम द्रव्य और उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, यह सभी के बारे में बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा। तो व्यास जी बोलते हैं, राजन सुनिए, अनुष्ठान में वेद कर्म के अनुसार यह क्या यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस वेद से सदा 3 प्रकार का समझा। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य लोगों के लिए ज्ञान यज्ञ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि साथ यज्ञ संपन्न होता है तब पूर्ण फल की प्राप्ति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति होती है और परलोक में उसका फल भी। कितनी अच्छी बात है कि अगर मान लिया जाए गलत तरीके से किसी अन्य
प्रकार से जो कि धर्म के विधान के अनुसार नहीं है। ऐसे में अगर कोई धन का उपार्जन करे तो उस धन से इस पृथ्वी लोक पर भी यश नहीं मिलेगा और ऊपर जाने के बारे में भी उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के सुंदर युद्ध गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, विचार करने योग्य बात है। क्या कहा उन्होंने कि जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता, पशुओं की बलि और अभिमान के साथ अहंकार को दिखाते हुए कि मेरे पास इतनी धन संपदा है, उस धन संपदा के माध्यम से मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, इस यज्ञ में मैं इतने ब्राह्मणों को बुला सकता हूँ, मैं इतने लोगों को करके इन सभी का भरण पोषण कर सकता हूँ। इस प्रकार का जो लोग मन में चिंतन करते हैं, क्षत्रिय तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ राजस्व और इन दशाओं को मानते हुए जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं, ये सभी यज्ञ राजस्व। पहली बात क्या, अभिमान से युक्त होकर हमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, क्योंकि जहाँ अभिमान प्राप्त होता है, कल हमने कथा में श्रवण किया था कि अभिमान आने के बाद में मति भ्रमित हो जाती है और मति के भ्रमित हो जाने से कई ऐसे कार्य भी हमारे द्वारा संपादित हो जाते हैं जिन कार्यों की शास्त्र अनुमति नहीं देता, जो कार्य नहीं। अब महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का भी यहाँ विवेचन किया, वर्णन किया। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस्य, ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्यापूर्ण किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा एवं क्रूरता के साथ। जिन यज्ञों में किसी दूसरे व्यक्ति के अहित की इच्छा को लेकर, दूसरे से शराब को लेकर जो यज्ञ किए जाते हैं, वो सभी राक्षस। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्वसाधन संपन्न मानस यज्ञ बताया, उन्हें मानस यज्ञ करना चाहिए। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसे पूर्ण नहीं होता जैसे मानस यज्ञ से। बहुत अच्छी बात है, इस पर विचार सभी को करना चाहिए। बात क्या है, ऐसे यज्ञ जो मानसिक रूप से मानसिक पूजन करने के माध्यम से जो फल प्राप्त हो जाता है, वह फल आपको विधिवत आचरण करने के पश्चात, द्रव्य का संयोजन करने के पश्चात, वेद सामग्री जितनी भी यज्ञ की सामग्रियां हैं उनको रखने के पश्चात, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती। इसलिए देवी भागवत में महात्माओं ने कौन से यज्ञ की बात कही, जो व्यक्ति चाहे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे मानस यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्धता से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की विशुद्धि स्वतः हो जाती है और शरीर कैसा हो जाता है, शुद्ध। विशुद्धि कैसी होगी, समाप्त, और शरीर कैसा हो, शुद्ध। और इसको करने के लिए अन्य कोई प्रयोजन भी नहीं करना पड़ता, स्वतः होगा। कितनी उत्तम बात। तो आगे की कथा में वह कहते हैं, उन्होंने बताया कि इसमें
संशय नहीं। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। व्यास जी क्या कह रहे हैं? व्यास जी ने बताया कि जब व्यक्ति का हृदय पवित्र होगा, तभी वह ऐसे यज्ञों को करने का। निर्गुण पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली है। उन वैराग्य दायिनी, कल्याण दायिनी ब्रह्म विद्या समस्त जगती आधार स्वरूपा तथा जगत की व्याप्त करने करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तुझको मना संकल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि करें। अब थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं, फिर आगे प्रश्न करेंगे। यहाँ कहा गया कि मन संकल्पित हवन, मन के माध्यम से विचार की हुई सामग्रियों का हवन करना चाहिए और अपने प्राण रूपी अंतर मन में ऐसा विचार करें कि हमने प्रभु को अर्पण कर दिया, माँ भगवती के समर्पण, ऐसा विचार करें। और करते हुए जो व्यक्ति ऐसे हवन करते हैं, उन्हें उसका अनिष्ट होता है, जो इच्छा हो वही करता है। मानस हवन के पश्चात अपने मन को आत्मन रहित करके कुंडलिनी के प्रमुख मार्ग से अर्थात सुषुम्न रंध्र जो है द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों को भी आहुति दे देना चाहिए। अपने प्राणों की भी वहीं पर आहुति दे देना चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा माहेश्वरी को अपना आत्मस्वरूप जानकर समाधि योग में शांत चित्त होकर समाधि। अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल की सृष्टि के आरंभ में ही विष्णु भगवान ने आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीच मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याचक होंगे और आप यजमान हैं। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्जित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कर सकते। एक विचार यहाँ यह शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि जो पाप कर्म यहाँ बन गया किसी जीव की हत्या करने का अकार, उस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यास जी ने यह सुफल ब्राह्मण की अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर है और नरकदायक होता है। ये अनुभव आपके पिता वैसे ही साप जन्म दोष से ग्रस्त हो चुके थे। साथ ही सांप के जो सर्प था उसके काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे प्रशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका उनकी मृत्यु ना तो रणस्थल में हुई और ना गंगा तट पर हुई, अब जो कुरुक्षेत्र के कहीं नहीं हुई तो कहाँ हुई थी? आपके पिता बिना स्नान दान किए मैं गई श्रेष्ठ। ये सब कुत्सित साधन जो है वो नरक के होते हैं। राजा के लिए नरक से बचाने का एक यही उपाय है, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उससे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थिर रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवेक विवश हुआ, वह सब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से
यह सोचने लगे यह शरीर तो पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर मेरे लिए क्या दुखदायक। यह देह अभी नष्ट हो जाए तो मैं तो मुक्त निर्गुण तथा अविनाशी हूँ, ये पंच तत्वों विनाशशील है, तब इसके लिए मुझे चिंता की क्या आवश्यकता। बड़ा उत्तम विचार है कि संसार में जो ये देह है ये पांच भूतों से बनी हुई है और नश्वर है, ये तो कभी भी समाप्त हो सकती है, तो इसके बारे में हम विचार क्यों। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव। ऐसा भी यहाँ पर उन्होंने व्यास जी इस देह से मेरा संबंध केवल कर्मयोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो मेरा छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर में मैंने दुख तथा सुख भोग लिया। अब इस अत्यंत भयानक घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वदा इस प्रकार चिंतन करता हुआ पुरुष आदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त हुआ। जो भी पर पुनः जन्म लेने के दुख से छूट योगी उसके लिए इस प्रकार अभाव क्रिया करने से उसे कभी भी जन्म मरण नहीं। कई महान लोगों के माध्यम से ऐसा निंदा के भाव से नहीं, ऐसा केवल जानकारी हेतु होता है। कई लोग कहते हैं कि उन देवी देवता की पूजन करने से मुक्ति प्राप्त हो, इनकी पूजन करने से नहीं। हमें इन भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आप सभी भक्त ब्रह्मों को एक बात अपने विचार से समझ लें, मुक्ति पार ब्रह्म के हाथ में, वही इस सृष्टि का कर्ता है। पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म नारायण, और नारायण बिना शक्ति के कुछ नहीं। इसलिए मां भगवती की कृपा के उपरांत नारायण की शरण में और नारायण की शरण में पहुंचकर मां भगवती के श्री चरणों की उपासना करते हुए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस देह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करें। बड़ा सुंदर तो बैरागी बन जाए, साधु बन जाए, ऐसा भाव भी बन जाए। क्योंकि देखो बैरागी साधु बनने के बाद भी अगर मन के अंदर किसी भी दशा में बात भी अब हम बता के देवी की आराधना, शक्ति से पृथ्वी का होना, पर सुबेर वाले पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा आदि जो मानसिक सृष्टि है उसका वर्णन, कश्यप की सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक वैकुंठ कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आदि का द्वारा आकाश वाणी देवी मातृ से संबंधित राजा दुर्गसंधि की भी कथा का वर्णन किया गया। वीरसेन की मृत्यु होने के बाद रानी मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर मातृ आश्रम में वहां पर पहुंची, जाना पड़ा उन्हें, और सुधा जी का मातृ के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को बेचने का आग्रह करना। प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति को, जो मुनि थे उनका शक्ति वो तो ले जाओ ऐसा कहना, तो यहाँ युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही बनकर डालने की इच्छा से मनोरमा का स्वर बन के खोजते हुए वहां पर खोजने लगा। युद्धराज ने
मित्र जो शत्रुजित के विधिपूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्य सौंप दिया और स्वयं अपनी नगरी उज्जैनी में प्रवेश कर सुदर्शन मुनि के आश्रम में रह रहा है। ऐसा सुनकर युवराज जी उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत से चंद्रा बांधकर नामक के राजा के यहाँ पहुंचा और वहां उस विशाल सेना संपन्न का पराक्रमी विशाल राज को अगवा बनाकर उनसे शीघ्र ही आने को प्रस्थान किया। युवराज को सेना से आता हुआ देखकर अबोध वाली पैमनोरमा भयभीत हुई एवं अत्यंत दुखी हो गई और शोक संताप आंखों में आंसू भरकर रोई भरपूर से बोली। ये युवराज यहाँ भी आ पहुंचा। अब मैं क्या करूं? तब कहाँ जाऊं? इससे मेरे पिता का वध न कर और अपने पुत्र को राजा बना दिया और अब विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र को वध की कामना से स्वामी बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास ना करें। मैंने सुना है कि विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। भगवान विष्णु ने उनका भगवान विष्णु के उनके अर्थात देवताओं के पूजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न वामन अवतार का यहाँ वर्णन किया गया। का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य का सारा पत्नी जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ विध्वंस करने की कामना से वामन को धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करें ऐसा जन बड़ी कथा। तो वो कहते हैं कि हे स्वामी, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का फिर कोई डर नहीं। लोभ के वशीभूत प्राणी अवक्ष का भक्षण करता, आगमन स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है तथा धर्म का त्याग भी कर देता है। वह पाप परायण होकर दूसरों का धन अपने लिए मन वचन कर्म से सम्यक तत्पर रहता है और उस समय किसी की पर लोभी तथा से घिरे हुए लोगों का तीर्थ धन सब व्यर्थ हो जाता है। उसका चित्त किया हुआ सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। ऐसे का विश्वास ऐसे लोगों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ताइए महान इस युद्धायुक्त को लौटा दीजिए। हे दुर्योधन, जानकी की वादी में अपने पुत्र के साथ जान कर सकते बड़ी उत्तम यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो व्यास जी ने वर्णन किया, तो वो कहते हैं कि हे महाभारत, इसे रजत को वहां से लौटा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जानकी की भांति आप यहाँ शरण में आ चुकी हूँ। जिस प्रकार माँ जानकी यानी सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और पुत्रों के साथ लिए पुत्रों का वहाँ पर जीवन यापन करवाया, पुत्रों को पढ़ा दिया, शिक्षा प्राप्त हुई, उसी प्रकार लगी तो मनोरमा का ऐसा कहने पर तेजस्वी भद्र मुनि
राजा इंद्रजीत के पास जाकर उसे कहने लगे, हे राजन, हे ध्रुवश्रेष्ठ, आपने इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले गए। छोटे बालक वाली यह मनोमा बड़ी दुखाई देती है, दुखी है, पर नहीं जा रही है। इंद्रजीत बोला, हे श्रवणमुने, आप छोड़ दीजिए और मनोरमा को मेरे साथ विदा कीजिए। मैं उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि आप मेरी इस बात को नहीं मानेंगे तो मैं इसे आपके पुत्र सहित, इसके जो पुत्र सहित बलपूर्वक यहाँ से। तो भारत मुनि बोले, कहते हैं, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ नंदनी को ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से ले जाए। इंद्रजीत का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना, उसके द्वारा इस संदर्भ वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाना और परामर्श पढ़कर इंद्रजीत का वापस लौटना, बालक सुदर्शन का जगदम्बा की कृपा होना, उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना और काशी राज की कन्या शशिकला के स्वप्न में भगवती द्वारा सुदर्शन का वर्ण करने का आदेश देने का यहाँ व्यास जी ने किया। शशिकला का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में राजाओं का विवाद हुआ। शशिकला का मुख्य स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह है। विवाह की बात जानकर राजाओं का स्वभाव के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन का मार्ग रोकने का निषेध। सुदर्शन का शशिकला के साथ भारत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। इंद्रजीत तथा अन्य राजाओं ने सुदर्शन का घोर संग्राम रोका। भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। भगवती द्वारा इंद्रजीत और शत्रुजित का वध हुआ। सुबाहु द्वारा भगवती वह कहता है, नमो देव्यै जगद्धात्रे शिवाय सततं नमः, दुर्गाय भक्ता भगवते ते कामदये नमो नमः। नमामि शिवाय शान्तये विद्याय मोक्षदये नमः, विश्वव्याप्तये जगन्मातृ मर्गजात्रे नमः। इस प्रकार जगदात्री देवी श्री को नमस्कार करते हुए, हे देवी भगवती कामदे आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हुआ सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देने का तथा राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 मंगल की सेवा सुन मेरी देवी, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ी, पान सुपारी बजाना रियल, ज्वाला तेरी बैठ धरी। सुन जगदम्बा करना विलंबा, संतन के भंडार भरे, संतन व्रत पाली सदा कुशलीमयी। जय काली कल्याण करे माँ, जय काली कल्याण करे, मेरी नव दुर्गा मेरी शाह करे। संतन व्रत पाली